तो देखिएगा ये क्वेश्चन IMPA अध्याय नंबर 7 का है। किसका है? अध्याय नंबर 7 का, निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10। देखिए क्वेश्चन IMPA आने के बहुत ज्यादा चांसेस देख लीजिएगा आप। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां पर ए बी एक क्या है? वृत्त का व्यास है। तो आइए पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम। डायग्राम में थोड़ी सी आपकी क्लियरिटी और अच्छे से आ जाएगी। ये ए बी है, ये ए बी है, और ये वृत्त का व्यास है, और वृत्त का व्यास दिया है आपको, और ये केंद्र दिया है। ये क्या है? केंद्र। तो यहां पर जिसका केंद्र के निर्देशांक कितने हैं? 2 और 3, 2 कोमा माइनस के 3, ये केंद्र का क्या है? निर्देशांक क्या? और बी के निर्देशांक कितने दिए हैं? 1 4, 1 4। और ए के निर्देशांक हम ए को एक्स वाई मान लेते हैं। ए के निर्देशांक को क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई। अब आप देखिएगा इसमें ये क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? अब मध्य बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? आर। मध्य बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? आर। अर्थात बिंदु, इस मध्य बिंदु से परिधि तक की दूरी दोनों तरफ क्या है? बराबर है। दोनों तरफ क्या है? अर्थात ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं है? केंद्र जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब हमें इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मध्य बिंदु का। आइए हल करते हैं। क्या करेंगे? हल। माना कि बिंदु ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक एक्स वाई है। ठीक है, एक्स वाई है। अब लिखेंगे यहां पर मध्य बिंदु सूत्र। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु। किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं? ए के। मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे यहां पर, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा कि इन को क्या करना है? प्लस करना है, और किससे भाग देना है? 2 से। इनको क्या करना है? प्लस करना है, और किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। तो इसका मतलब मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा? x1 x2, x1 x2 अपॉन में 2, और वहीं पर y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये मध्य बिंदु सूत्र होता है। अब स्टार्टिंग वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा? 1 1 रहेगा, और बाद वाला क्या रहेगा? 2 2 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2 2। उधर x2 y2, x1 y1। तो देखिएगा यहां से हम निकालेंगे x1 की वैल्यू क्या है? x। उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन में 2, और उसके बाद में y प्लस में y1 की वैल्यू तो y हो गई, और y2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 अपॉन में 2। तो और देखिएगा आप, ये मध्य बिंदु हो ही गए। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बता दूं मैं आपको। तो अब ये मध्य बिंदु निकाल के आया। क्या आया? मध्य बिंदु निकाल के लेके आया कि नहीं आया ये वाला? और मध्य बिंदु में x क्या बता के रखा था? 2। तो इसके इक्वल में क्या हो गया? 2। वहीं पर y प्लस में y2 क्या था? 4 अपॉन में 2। तो फिर ये क्या निकाल के लेकर आएगा? मध्य बिंदु में y की वैल्यू निकाल के लेकर आएगा -3। इसका गुणा क्या करेंगे? x प्लस 1, 2 का गुणा 2 में कर देंगे, कितने जाएंगे? 4। x बराबर, ये एक उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। तो x बराबर कितने बचे? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। y बराबर क्या? अभी प्लस में ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है? माइनस का 3। ये उधर गया तो किसका हो गया? नहीं, इनटू में जाएगा ना अभी। तो क्या जाएगा? इनटू में। तो -3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने जाएगा? -6। -6 हो जाएंगे।
तो y बराबर माइनस के 6। जब ये प्लस का उधर जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, माइनस के 10। तो देखिएगा आप, ये जो है ना बिंदु ए के निर्देशांक लिखेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या निकले, 3,10। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन माइनस का था ना ये, तो माइनस लगाना पड़ेगा। देखिए अब ये भी क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, क्योंकि ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। ये बिंदु अर्थात पॉइंट ए और बी देखे रखा है, और बिंदु यहाँ पर पॉइंट माइनस ए माइनस बी देके रखा है, और आपको मध्य बिंदु अर्थात मिड पॉइंट निकाल के रखना है। अर्थात इसमें इस बार क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु अर्थात मिड पॉइंट निकालेंगे। तो जो ए के निर्देशांक दिए हैं वो दिए हैं ए बी, और बी के निर्देशांक दिए हैं माइनस ए और माइनस बी, और आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं एक्स कोमा वाई। ये हमने मान लिया है। तो हम मानेंगे यहां पर, माना कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या है, निर्देशांक एक्स कोमा वाई है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, x इक्वल टू, तो x निकाल रहा है अर्थात स्टार्टिंग को जोड़ के किसका भाग देना है, 2 का। अर्थात यहाँ a प्लस माइनस है, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है अपॉन में 2। वहीं y बराबर, अब सेकंड टर्म को लेंगे तो b प्लस में माइनस b, तो b प्लस माइनस क्या होगा, माइनस अपॉन में 2। तो देखिएगा x इक्वल टू, एक a में से एक गया, a में 0 और अपॉन में 2, तो x बराबर क्या गया, 0। y बराबर b में से b गया तो 0 अपॉन में 2, और जब 2 का 0 में भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,0 होंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा अब ये क्वेश्चन, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P तो ये दिए हैं और Q ये दिया है, के बीच की दूरी आपको दी कितनी है, 10। तो देखिएगा ये क्या दिया है, लाइन है, ये बिंदु P की और ये बिंदु Q है ना। तो ये बिंदु P है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रा के, क्या है, 10 मात्रा। और P के निर्देशांक आपको दिए कितने थे, 2 3, और Q के निर्देशांक कितने दिए थे, ये दिए थे। तो आपको यहाँ दूरी दे के रखी है, अर्थात दूरी सूत्र लगेगा इसमें, क्या लगेगा, दूरी सूत्र। तो देखिएगा दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, अब यहां पर दूरी सूत्र में देखना है आपको क्या, अब दूरी किसकी निकालना है, P से Q तक की, P से Q तक की। तो देखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है भैया दूरी सूत्र। अब इसमें 2 कोने 1 कोने देखिएगा, तो पहला जो पॉइंट होता है वो 1 1 का होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो 2 2 का होता है, और इसमें भी स्टार्टिंग फेस ये x का होता है, ये y का, ये x का, ये y का। तो ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। अब आइए पुट करते हैं वैल्यू को। तो
पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या है यहां पर 10 माइनस x1 कितना है 2 और साइन बीच में क्या है प्लस में y2 कितना है y प्लस में सॉरी माइनस में आएगा ना यहाँ तो माइनस उसके बाद y1 कितना है माइनस के 3 और क्या हो गया इसके। अब आप मुझे ये बताइए अब ये किसके बराबर है पी क्यू के बराबर है तो अब हम यहां पर इक्वल टू क्या रखेंगे बराबर में पी क्यू की दूरी तो पी क्यू की दूरी कितनी है 10 कितनी है 10 तो 10 में से 2 माइनस हुआ कितने बचे 8 8 का स्क्वायर प्लस में अब यहां तो y लिखा और माइनस माइनस क्या हो गया और क्या है 3 और स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितने है और किसके अंदर में है करनी के अंदर है तो देखिएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब मैंने आपको एक बात बताई थी या तो इसको याद ही कर लो कि a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है या मैंने एक तरीका बताया था कि y का क्या करो ये घात यानी कि जो पावर है इस पे भी लगा दो है ना या फिर ये पावर इस पे भी लगा दो 3 पे लगी तो कितनी हो गए 9 प्लस में इसका इंटू इसमें करो 3 दूने 6 का इंटू इसमें कर दो 6y करनी हटेगी तो इस पे क्या लगेगा वर्ग लग जाएगा रूट तो हटा है ना तो क्या लगेगा वर्ग तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है तो देखिएगा 64 में 9 प्लस किए तो कितने हो गए 64 में 9 प्लस करने के बाद बताइए बता 73 73 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 6y और इक्वल टू 100 4800 तो देखिएगा y प्लस में 6y बराबर कितने हैं 100 और जब ये 73 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे y का स्क्वायर प्लस में 6y 100 में से 73 गए तो 27 बचे और 27 जब इधर आएंगे 27 जब इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के या फिर एक स्टेप और बढ़ा ले नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा 27 यहां आते हैं y का स्क्वायर प्लस में 6y और जब ये 27 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस के 27 और इक्वल टू कितनी होगी 0। अब आपको ये एक तरफ ले जाना है कोफिशिएंट में और इसको तोड़ना है 27 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि घटाने पर या फिर जोड़ने पर कितने आ जाए 6 तो 9 तिया 27 होते हैं कितने होते हैं 9 तिया 27 और 9 और 3 में अंतर भी कितने का है 6 का अंतर भी कितने का है तो इधर लेगा 27 को और 27 को तोड़ा हमने 9 और 3 में 9 और 3 में तो देखिएगा आप यहां पर प्लस आया तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू किस में होगी और यहां पर माइनस आया तो इसका मतलब छोटी वैल्यू किस में होगी माइनस में। तो इसी को अब तोड़ते हैं। अब यहां पर कितने फॉर्मूले लग गए 2 फॉर्मूले कितने फॉर्मूले अब एक तो दूरी सूत्र लग गया अब ये द्विघात समीकरण का भी लग गया तो देखिएगा y स्क्वायर प्लस में कितने हैं 9y और माइनस के कितने हैं और माइनस के कितने लिख दिए इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे क्या ले लेंगे तो यहां से y कॉमन लिया तो यहाँ डबल था तो 1 बच गया और यहाँ पर 9 बच गया और यहाँ माइनस माइनस कॉमन लेंगे और क्या 3 तो माइनस माइनस जब कॉमन लिए तो माइनस का विपरीत साइन अब अंदर आएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा y आ जाएगा और यहाँ माइनस तो प्लस आ जाएगा और 3 का इसमें भाग दिया तो कितने आ गए 9 0 तो ये वैल्यू सेम है तो इसमें भी एक इसको दोनों 2 बार तो इसको 1 बार लिख दो अर्थात कॉमन ले लिया इसको भी क्या ले लिया कॉमन अब बचा क्या y माइनस 3 और बराबर 0।
तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा एक बार तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 रखना है, एक बार y प्लस 3 y माइनस 3 बराबर क्या रखना 0। तो y बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस के 9 आ जाएंगे, और y बराबर ये उधर जाएंगे तो प्लस के 3 आ जाएंगे। तो ये दो वैल्यू y की आई है, क्या आई है, दो वैल्यू y की आई है। अर्थात y का मान क्या निकलेगा, या तो आप माइनस के 9 मान लो या फिर प्लस के 3 मान लो, दोनों ही y की वैल्यू यहाँ रखोगे या तो माइनस 9 रखोगे इसकी जगह पर, तो भी क्या है, दूरी आपकी कितनी निकलेगी, 10 मात्रा की निकलेगी, या फिर 3 रखोगे तो भी कितनी निकलेगी, 10 ही निकलेगी। ठीक है ना, तो दोनों वैल्यू पर आपको मात्रा कितना आएगा, 10 ही आएगा। अर्थात 9 माइनस 9 भी सही है और और 3 भी सही है। तो आप क्या लिखोगे, y का मान -9 या 3 होगा। ठीक है ना, ये लिख जरूर लेना आप।